सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 2 बहुपद का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। यानी प्रश्नावली 2 है जो बहुपद है उसको हम आज शुरुआत कर रहे हैं। बहुपद होता क्या है? हमने संख्याएं पढ़ी हैं, आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा, ग्राफ जो पढ़ा था आपने या एक्स की वैल्यू वाले जो सवाल किए थे, तो वो सारे के सारे इसमें रिवाइज हुए हैं। उसमें हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, घात वाली संख्याएं 8वीं के चैप्टर में भी यही चीजें हैं और उसके बाद 9वीं में भी यही था। अब 10वीं में थोड़ा और तब्दील करके इसमें थोड़ा और बढ़ोतरी कर दी, वो आपके सामने। हमारे पास क्या है, एक घात वाले बहुपद होते हैं। घात का मतलब आपको पता है, घात का मतलब क्या होता है? पावर। क्या होता है? पावर। जैसे x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 1, यानी x की पावर 1 है तो इसका मतलब उसके पावर दिखाने की जरूरत नहीं होती, उसका पता है कि वो 1 ही है। ठीक है, ये तो अपने अच्छा, ये तो चर पद ले लिए। जैसे 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, या 4 की पावर जितना किसी की 5 लगा दो, 3 की पावर 8 लगा दो, ये सारी की सारी इसके ऊपर जो लग जाती है इसकी मतलब होता है पावर। तो हमने क्या करना है, एक घात वाले बहुपद कौन से? जैसे 3x प्लस 2 कर दिया, 3x प्लस 2, तो यहाँ पे x के ऊपर घात कितनी है, यहाँ ये देखना है कि जो अपने को एक बहुपद दे दिया, उसमें देखना है, बहुपद का मतलब होता है एक से अधिक पद। एक पद ये रहा, एक तो दो हो गए, एक से अधिक जिसमें पद है वो बहुपद है। अब यहाँ पे ये देखना है कि इसमें जो x है, जो अपना चर पद है, उसके पावर देखो। यहाँ पे x की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो एक घात वाले जो बहुपद होंगे उनको क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। क्या बोलेंगे उनको? रेखिक बहुपद। समझ गए? अब आता है दो घात वाले। अब दो घात वाली कौन सी होती हैं? दो घात वाली में यही रखो, 3x की स्क्वायर प्लस 2, 3x की स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे इस x की पावर कितनी लगी, इस x की घात कितनी आ गई यहाँ पे? 2। तो ये कौन सा बन गया? दो घात वाले बहुपद। अब यहाँ पे देखो, द्विघात बहुपद बोलेंगे इसको, द्विघात बहुपद। रेखिक बहुपद तो सिर्फ और सिर्फ जिसमें एक घात होगी वही क्या होता है? रेखिक। रेखिक का मतलब होता है कि जब हम इस तरीके के एक घात वाले को हल करेंगे, जहां भी अपने x के मान आएंगे वो कैसे आएंगे? एक रेखा के रूप में मिलेंगे, एक रेखा के पद में रूप में मिलेंगे। लेकिन जब हम तीन घात वाले इन बहुपदों का जब करेंगे तो ग्राफ में हमें ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार से हमें मिलेंगे, x की वैल्यू हमें अलग अलग मिलेगी। एक चर वाले रेखिक, समझ गए? दो घात वाले द्विघात बहुपद होंगे इस तरीके से। त्रिघात वाले, अब इसी को मैं पावर दे देता हूं, ये तो यहाँ पे घात कितनी होगी इसकी? 3। तो ये त्रिघात वाले बहुपद, त्रिघाती बहुपद कहलाएंगे। समझिए इस चीज को। चलते हैं आगे। अब ये वाले क्या है? अभी तक ये सारे के सारे क्या हैं? कौन से हैं? एक घात वाले। क्या है? एक घात वाले बहुपद। और ये क्या बन सकते हैं? रेखिक समीकरण, यानी रेखिक बहुपद बनेंगे, रेखिक बहुपद बनेंगे। अगर इसी के साथ 4x की स्क्वायर प्लस 2 कर दूं, 2x की स्क्वायर माइनस 3 कर दूं और y स्क्वायर प्लस का रूट 3 कर दूं, तो ये क्या बन जाएंगे? ये क्या बन जाएंगे? ये द्विघात वाले बहुपद बन जाएंगे, द्विघात वाले बहुपद बन जाएंगे। अगर इन्हीं का मैं 4x की क्यूब प्लस 2, 2x की क्यूब माइनस 3 और y की क्यूब ये कर दिया मैंने,
तो ये करने पे हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेंगे, ये करने पर हमें क्या मिलेंगे, त्रिघात। ये हमारे पास कौन से आ गए, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। समझ गए ये चीज भी, एक घात बहुपद कौन से हैं, दो घात कौन से हैं, त्रिघात कौन से होते हैं। अब यहाँ पे हमने एक छोटी सी अलग बात क्या करनी है, जो याद रखनी है आपने, वो ये बात रखनी है कि ये जो इसके मान x के जो मान है, यानी इनको बोलते हैं शून्यांक। क्या बोलते हैं, शून्यांक। ठीक है, x के जो मान आएंगे वो शून्यांक में आएंगे। x के बराबर क्या आएंगे, जो एक घात वाले होते हैं उसमें x के मान कितने आएंगे, x के मान कितने मिलेंगे अपने को, एक। x के मान कितने मिलेंगे, एक। द्विघात वाले में हमें x के मान कितने मिलेंगे, शून्यांक कितने आएंगे, दो। त्रिघात वाले में x के मान कितने मिलेंगे, तीन। तो एक घात वाले में एक शून्यांक मिलेगा, दो घात वाले में दो शून्यांक, तीन घात वाले में तीन शून्यांक अपने को मिलेंगे। करेंगे आगे, हम जब इसके आगे वाले पार्ट करेंगे, पूरी प्रश्नावली करेंगे, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ये एक घात वाले में एक घात, दो घात वाले में दो घात और तीन घात वाले में तीन शून्यांक हमें कैसे मिले, कैसे हमने निकाले। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इसी में यह होता है कि जब हम इस समीकरण को लिख, द्विघात वाले में एक बार तो मैंने आपको सिर्फ पावर के हिसाब से बताया। अब इसमें होता क्या है, जैसे x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, हमने एक ये समीकरण लिख ली, हमने एक द्विघात वाले बहुपद लिख लिए। तो हमारे पास ये होता है, जो ये x होता है, ये किसकी वैल्यू, x की स्क्वायर होती है, वो किसकी वैल्यू होती है, a की। अकेला जो x होता है वो हमारी b की, और ये जो अचर पद होता है वो c की। तो हमारे पास a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, तीन चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। अब यहाँ पे x की स्क्वायर के साथ हमारे पास यहाँ देखो वैल्यू कितनी है, कुछ भी नहीं है, तो यानी इसका मतलब ये कितने हैं, एक है। इसके साथ देखो x के साथ क्या है, दो है। दो के साथ ये ध्यान में रखना है कि ये पूरा का पूरा लेना है विद साइन प्लस का दो, प्लस का दो। c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू प्लस की एक, c की वैल्यू कितनी, प्लस की एक। तो हमारे पास द्विघात बहुपद की जो समीकरण होगी उसमें हमारे पास कितने मान होंगे, x, a, b और c। अब अगर मैं ये मानूं, मैंने आपको ये दे दिया, मैंने आपको बता दिया 4x प्लस 2 दे दिया। अब इसमें मैं कहूं कि a, b और c की वैल्यू क्या होगी, हमारा x की स्क्वायर वाला क्या होता है, a। देखो x की स्क्वायर जितनी हम ये द्विघात की कर रहे हैं, तो वो द्विघात वाली जो संख्या है वो क्या होगी, a की। उसके बाद जो चर पद अपना अभी यहाँ पे नहीं है, x वाला जो ये था, ये वाला जो हमारा है 2x प्लस 2x, ये हमारा क्या होता है, b होता है। और जो ये अचर पद जो बच गया अकेला, ये कौन सा होता है, c होता है। तो अचर पद को पहले लिख दो, प्लस का 2, कितना आ गया, प्लस का 2। अब ये जो अपना है ये क्या है, एक्स स्क्वायर, कितनी वैल्यू इसकी, 4, कितनी है, 4। अब यहाँ पे अपने पास आप कहोगे सर b तो है ही नहीं, x की वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करें, नहीं है तो वहां पे क्या मानेंगे, 0, वहां पे क्या मानेंगे, 0। तो हमें अगर पूरा 4x की स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ऐसे मिल जाए, तो ये तो हमारा पूरी समीकरण आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी, 4, b की वैल्यू प्लस का x का मतलब वो a की है, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 1। अगर हमारे पास ये नहीं है, ये अगर नहीं है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ये नहीं होगा तो हमारा यहाँ पे मान कितना आ जाएगा, इसको क्या मानेंगे, 0, इसको क्या मानेंगे, 0। तो ये चीज आप क्लियर। इसी में अपने बात करेंगे किसकी,
4x की क्यूब प्लस 3x की स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 x प्लस 2, ये हमारी त्रिघात बहुपद है। अब यहां देखो, ये है, ये क्या है, a है, ये b हो गया, ये c हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, d। ये हमारा क्या हो जाएगा, d। ये चीज हमारे इस तरीके से लिखी जाएगी। तो जो सबसे ज्यादा पावर है वो a, उसके बाद b, उसके बाद c, उसके बाद d। वही क्रम यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर इसकी है, तो ये a हो गया, b गायब है, c अचर पद रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमने किया था, यहाँ पे क्या लगाया था, x बहुपद, अपना द्विघात बहुपद ऐसे है, तो यहाँ पे a b c, अगर हमारे पास त्रिघात वाला है तो a b c d बढ़ाते जाएंगे। a की वैल्यू कितनी है 4, b की प्लस 3, c की प्लस के 5 और d की प्लस के 2। ये इस तरीके से अपने ध्यान में देना। यहां तक क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या है, आपने ग्राफ किया होगा, ग्राफ तो आपने किया है, अब फिर बताते हैं। हमारे पास क्या होता है, दो चीजें होती हैं ग्राफ में। अगर मैं इसको छुपाता हूं तो हमारे पास ये शेप है एल शेप में, ये हमारी एक्चुअल शेप होती है ग्राफ में, ठीक है। और ये क्या है, ये तो हमारा जीरो है, ये यहां पे हमारा क्या है, जीरो है, हमारा यहां पे क्या है, जीरो है, यहां पे हमारा क्या है, जीरो है। इधर x की वैल्यू और इधर x डैश, ये y की वैल्यू, यहाँ y की डैश। इसमें होता क्या है कि ये जो x है, इधर जो x है, जो आप संख्या रेखा आपने की है, संख्या रेखा जो आपने की है, वो इधर वाली क्या होती है, प्लस की, इधर वाली क्या होती है, प्लस की, और इधर वाली क्या होती है, माइनस की, इधर वाली माइनस की, ये प्लस की, ये माइनस की। क्लियर। जो धरती से धरातल से ऊपर है वो क्या है, प्लस, वो क्या है, प्लस, और जो नीचे है वो क्या है, माइनस। जो जीरो से पीछे चला गया वो माइनस का, जीरो से नीचे चला गया वो माइनस का। जब हमने यहाँ पे 2 + 3 लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया, 2 + 3, तो इसमें हमारा ये रहता है, जो पहला मान जो होता है, जो पहला जो मान होता है ये वाला, ये हमेशा किसका होता है, x का। ये किसका होता है, हमेशा x का। और दूसरा मान ये हमेशा किसका होता है, y का। ये दूसरा मान हमेशा किसका होता है, y का। ठीक है, क्लियर। भाई दो मान दिए, अगर मान लो मैं -2 और 3 दे देता हूं, तो ये मान किसका है, ये x का है, और ये दूसरे वाला y का। ये हमेशा ध्यान में रखना है, ये ताउम्र याद रखना है कि ये पहला मान x का होता है, दूसरा y का होता है। आएगा कहाँ, ये माइनस का है, ये प्लस का है, आएगा कहाँ, और वो अभी आपको मैं बता दूंगा। लेकिन याद हमेशा ध्यान में ये रखना है कि पहला x का, दूसरा पद किसका होता है, y का। ठीक है, क्लियर इतना। यहां जैसे अपने उसमें कहते हैं ग्राफ एक, ये एक है x का, ये एक है y का, ये एक है माइनस x का, और ये एक है माइनस y का। इधर 2, इधर बढ़े 2, इधर बढ़े -2 x का, और इधर बढ़ेंगे तो -2 किसका, y का। तो ये इस तरीके से 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इस तरीके से चलता रहता है। ये भी वही है, 3 4 5 6, इधर 3 4 5 6, जितना आप बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। ठीक है, इधर 3 है, 4 है, 5 है, जितना आप बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपने छोटी सी बात पे गौर करना है।
जो यहाँ पे देखो इस पे क्या है, x के है, तो x के मान यहाँ पे किसके आएंगे, प्लस के। x के ये प्लस के है सारे, तो यहाँ x के क्या आएगी, प्लस की। यहाँ x किस में आ रहे हैं, माइनस में है, तो यहाँ x के जो मान आएंगे वो किस में आएंगे, माइनस के। यहाँ x के मान क्या आएंगे, माइनस के। ठीक है, x कहाँ है, या तो इधर है या इधर है, या तो इधर है x या फिर इधर है, तो दोनों के मान आगे, इधर प्लस का है और इधर माइनस का। क्लियर। y की बात करें, अब यहां देखो इधर प्लस का इधर माइनस का, अगर यहां बात करेंगे, यहां भी तो x प्लस के हैं, तो ये x प्लस के रहेंगे। यहाँ x किसके हैं, माइनस के, चाहे ऊपर है चाहे नीचे है, तो माइनस x ही है ये। इसके साथ अगर रिलेशन बनाएंगे x डैश और y डैश के साथ, तो माइनस का x काम में आएगा। x डैश और y के साथ जब रिलेशन बनाएंगे तो भी x के मान माइनस में आएंगे। इधर चाहे ऊपर इसके y के साथ बनाओ तो भी प्लस के आएंगे, इधर प्लस के हैं, इधर y डैश के साथ करेंगे तो इधर प्लस के हैं, तो प्लस के ही आएंगे। ये तो किसके थे, x के, ये तो किसके थे, x के मान आ गए, ये तो x के। अब y के मान क्या होंगे, यहां अगर बात करें y के प्लस की है, तो y का क्या आ जाएगा, प्लस, y का क्या आ जाएगा, प्लस। यहां y की बात करें तो y के मान ये वाले लिए जाएंगे ऊपर, तो ये भी किसके आएंगे, प्लस में, ये y के किस में आएंगे, प्लस में। अब y के मान यहां बात करेंगे तो y के किसके हैं, माइनस के हैं, तो माइनस के लेंगे। अगर y के मान यहां बात करें तो वो भी किसके आएंगे, माइनस के, वो भी किसके आएंगे, माइनस के। यहाँ पे दोनों मान x और y के प्लस प्लस के, यहाँ x के माइनस और y का प्लस, यहाँ x और y दोनों माइनस, यहाँ x प्लस और y माइनस। समझ गए, यहाँ पे x प्लस में है तो ऊपर नीचे दोनों प्लस में है, यहाँ x माइनस में है तो ऊपर नीचे माइनस के मान, y ऊपर प्लस है तो y इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, y के मान यहाँ माइनस में है तो इधर भी माइनस और इधर भी माइनस। ये चीज क्लियर आपको, इतना सारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अपना एक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था -2 और 3, -2 और 3, ये -2 और 3 कहाँ आएगा, -2 क्या है, x है, तो x का माइनस कहाँ है, और y का देखो क्या है, प्लस, y का प्लस में है और x का माइनस में है, y का प्लस में है, x का माइनस में है, तो x का माइनस तो ये रहा, x माइनस है तो x माइनस, y प्लस है तो y प्लस मिल गया। तो यहाँ देखना है ये 2 कहाँ आ रहा है, ये 2 यहाँ आ रहा है, ये रहा, ये 2 कहाँ है, यहाँ। y का प्लस 3 है तो y का प्लस 3 ये रहा, हम इसको क्या कर देंगे, इसके साथ मिला देंगे, हम इसके साथ क्या कर देंगे, इसको मिला देंगे। तो ये हमारा, अब ये जो मिला है ना ये रेखिक है, इसको क्या बोलते हैं, रेखिक। ठीक है, क्लियर इतना। अगर मैं आपको दूं 3 और -4, 3 और -4, अब ये 3 क्या है, 3 क्या है, प्लस का, और 4 है माइनस का। अब ये पहला मान किसका होता है, x का, पहला मान किसका होता है, x का, और दूसरा है y का माइनस में। तो x का प्लस और y माइनस कहाँ है, x का प्लस और y का माइनस यहाँ है दोनों का। तो 3 x का है तो 3 x की, x वाली लाइन पे 3 ले लेंगे और y की लाइन पे -4 लेना है, तो -4 ये यहाँ है, ये -4 यहाँ है, इसको इससे क्या कर देंगे, मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, ये मिल गया। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। मान लो 3 और 3 ये लेना है, दोनों प्लस के हैं तो दोनों प्लस एक ही जगह मिलेंगे इस साइड में, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड, इसको फोर्थ पार्ट बोलते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ। ठीक है, इसमें प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग और चतुर्थ भाग,
ये होता है अपना ग्राफ का। 3 और 3 दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस में है तो 3 तो ये रहा प्लस का, और इधर 3 ये रहा प्लस का, तो दोनों को इसके साथ मिला देंगे, ये मिल गया। ठीक, ये चीज सारी समझ में आ गई ग्राफ वाली कहानी। अब ये तो हो गए, बात क्लियर है, x यहां तक क्लियर होगी सब। एक पद वाले क्या होते हैं, द्विघात वाले, त्रिघात वाले, एक घात वाले, सारे क्लियर हो गए। जहां आपको मैंने बताया कि ये तो बनेगी सीधी रेखा में, और ये दोनों कैसे बनेंगे, वक्र टाइप में, जो भी जैसे बन सकता है, कैसे भी बन सकता है, वो अपने आगे भी करते हैं। एक घात वाले में शून्यांक 1, द्विघात वाले में शून्यांक 2, और त्रिघात वाले में शून्यांक कितने मिलेंगे, 3। इसको सीधा ही बोलेंगे, इसमें क्या आएगा, ए बी और सी आएगा, और इसमें क्या आएगा, ए बी सी और डी। इसमें क्या, इसमें तो सिंपल ए बी सी आएगा द्विघात वाले में, त्रिघात वाले में ए बी सी और डी, चारों चीज आएगी। क्लियर यहां तक। अब यहां पे आते हैं, ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे, शून्यांक की, इसकी शून्यांक की। शून्यांक क्या है यहाँ पे, x के मान। अब यहाँ पे शून्यांक कितने आ रहे हैं, x की वैल्यू, x पे देखना आपने, अपने ने किस पे देखना है, x पे देखना है। x पे एक तो ये आ रहा है, और एक x पे यहाँ दो ही बार कट रही है, एक यहाँ कट गया, एक यहाँ कट गया, तो इसके कितने हैं शून्यांक, x के शून्यांक कितने आए, 2। x के शून्यांक कितने आए, 2। तो इसका मतलब ये क्या है, कौन सी है, द्विघात। ये द्विघात जो अपने बहुपद था उसका मान आया है। यहां देखो, x पे 1, x पे 2, x पे 3 आगे, तो ये अपना शून्यांक कितना आ गया, इस पे शून्यांक कितने मिल गए अपने को, 3। शून्यांक कितने मिल जाएंगे, 3। यहां देखो, इसमें 1 2 3 4, यहां शून्यांक कितने हैं, यहां शून्यांक कितने आ जाएंगे, 4। यहां ये 1 ही है, तो शून्यांक कितना है यहाँ पे, यहां शून्यांक कितना मिलेगा अपने को, 1। यहां देखो, 1 यहाँ पे है, 2 3 और 1 4, 4 जगह, x पे 4 जगह है, तो ये इसमें शून्यांक कितने मिल रहे हैं अपने को, शून्यांक कितने मिल जाएंगे, 4। शून्यांक यहाँ पे कितने मिल जाएंगे, 4। यहाँ पे कोई शून्यांक नहीं है, यहाँ पे शून्यांक कितना है, शून्यांक 0। यहाँ शून्यांक 0 है, क्योंकि ये इस x पे देख लो, कहीं भी कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1 ही है, तो शून्यांक यहाँ पे इसका कितना बन रहा है, शून्यांक कितना बन रहा है, 1। शून्यांक कितना बन रहा है, 1। यहाँ शून्यांक कितना है, 1। शून्यांक कितना है यहाँ पे, 1। अब यहाँ शून्यांक x को कितनी बार कट कर रहा है, 1 बार है, तो यहाँ शून्यांक कितना आ रहा है, 1। यहाँ x को कितनी बार काट लिए लाइन, ये वक्र कितनी बार, 1 2 और 3 बार, तो यहाँ शून्यांक कितने मिल जाएंगे अपने को, 3। हमें यहाँ शून्यांक कितने मिल जाएंगे, 3। यहाँ शून्यांक कितने मिल जाएंगे, 1 और ये 2। और इस पे कहाँ कितने मिल जाएंगे, 1 2 और ये 3 शून्यांक मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट था किसका, प्रश्नावली 2 बहुपद का। ठीक है, हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे इसके जो अभी तो हमने एक बार बहुपद होते क्या हैं, x के शून्यांक क्या हैं, और द्विघात, एक घात और त्रिघात वाले समीकरणे बहुपद होती क्या हैं, उनको क्या बोलते हैं, वो हमने बड़ा सारा पढ़ लिया, समझ भी लिया। अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में,
उसमें आपको समीकरण दी गई होगी, उसमें शून्यांक निकालते कैसे हैं, x के मान निकालते कैसे हैं, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।